अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कक्षा तीसरी का जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है वीणा, वहाँ से पार्ट 2 चींटी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चींटी, एक बार ना हम इन पूरी कविता को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है उसको कैसे स्पेलिंग के साथ पढ़ना है एकदम हम सीखेंगे, मतलब मात्रा लगा के कैसे पढ़ते हैं वो सीखेंगे। तो ये चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। मतलब चींटी, चींटी हर पल चलती जाती। चींटी जो है हर पल का मतलब क्या होता है? हर क्षण, हर पल जो है वो, अगर आप चींटी को देखोगे तो वो चलती रहती है। अब पल मतलब दिस टाइम, हमारा जो समय होता है उसमें हर एक सेकेंड्स होते, सेकेंड हैंड होते हैं, आवर हैंड होते हैं, मिनट एंड हैंड होते हैं। तो वहाँ पे आप सेकेंड ले लो, मतलब हर सेकेंड जब भी आप चींटी को देखोगे, नजर पड़ेगी, तो वो क्या करते हैं? हर पल चलती जाती चींटी, चींटी चलती रहती है। तो अब ये चींटी इतना चल क्यों रही है? क्योंकि चींटी जो है वो श्रम का राग मतलब मेहनत कर रही है। क्या मेहनत कर रही है? वो खाना ढूंढ रही है। उसका कुछ काम है, उद्देश्य है। वो ऐसे नहीं चल रही है हर पल, खाना ढूंढने के लिए जो है, और जो भी उसका काम है वो पूरा करने के लिए जो है वो चल रही है। और बहुत ही, आपको पता है जब हर पल चलते रहते हैं तो फिर वो भी बहुत, हर पल चलते रहना बहुत मेहनत का काम है। तो वही क्या है? श्रम का राग सुनाती चींटी। तो मतलब यहाँ पे बहुत मेहनत दिखा रही है कि वो चींटी जो है हर पल चल रही है अपने काम को पूरा करने के लिए। चाहे खाना ढूंढने के, कहीं से भी लाने के लिए चल चल के जाके खाना ढूंढ कर वो ले आके अपने घर तक ले आती है। अभी अगर कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सो अगर कड़ी धूप हो, भले ही कड़ी धूप हो मतलब बहुत तेज धूप हो, या हो वर्षा, अगर बहुत तेज धूप होती है तो हम क्या करते हैं? हम जो है वो अम्ब्रेला ले लेते हैं ना, और बाहर निकलने से पहले। और जब वर्षा होती है तो भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमें रेनकोट पहन लेते हैं, या फिर अम्ब्रेला ले लेते हैं, छाता ले लेते हैं और बाहर निकलते हैं। लेकिन चींटी का ऐसा नहीं है, उसके पास कोई छाता नहीं है, ना कोई रेनकोट है। चाहे वो कड़ी धूप हो या हो वर्षा, तो उसमें भी, कड़ी धूप में भी, बहुत ही तेज बारिश, बारिश में भी वो क्या है? चलती रहती है, मेहनत करती रहती है। किसके लिए? दाना चुनकर लाती चींटी। दाना के लिए, खाने के लिए, और जो भी उसका काम है उसको पूरा करने के लिए। सचमुच कैसी कलाकार है। सचमुच, देखो तो चींटी कैसी कलाकार है। घर को खूब सजाती चींटी। अभी चींटी का जो घर है वो भी बोलते हैं बहुत अच्छे से साफ सुथरा सजा हुआ, चीज़ें जो होती है अपनी जगह पे रखी हुई है। तो ये सब इससे पता चलता है कि वो कितनी बड़ी कलाकार है। एक तो मेहनत करके वो लेके दाना आ रही है बाहर से, चाहे धूप हो या वर्षा हो, लेकिन उसका जो घर है वो घर भी बहुत ही जो है सजा हुआ है। जो चीज़ें हैं, जो घर की वस्तु है, वो भी क्या है? जगह जगह पे, अपनी जगह पे ठीक से रखा हुआ है। तो अभी आओ हम लोग इसको स्पेलिंग जो है, मतलब मात्रा लगाकर जो है हम इसको पढ़ लेते हैं। ह र हर, प ल पल, च ल त में बड़ी की मात्रा चल ती, ज में आ की मात्रा जा, त में बड़ी की मात्रा जाती, ची, च में बड़ी की मात्रा ची और ये बिंदु ची, ट में बड़ी की मात्रा टी, चींटी। श्र, श्र म श्रम, का रा ग राग, सु, स में छोटी की मात्रा, न में आ की मात्रा, त बड़ी की मात्रा सु, नाती, चीटी, च में बड़ी की मात्रा बिंदु, ट में बड़ी की मात्रा चींटी। क अड़, अड़ में किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा, बन गया कड़ी। ये ध बड़ी ऊ की मात्रा और ये प बन गया धूप। ह ओ की मात्रा हो, या य में आ की मात्रा है तो या, ह में ओ की मात्रा हो, व र, ये जो अब देखोगे श है, श के बाद आ की मात्रा, उसके ऊपर ये र है, तो पहले इन दोनों को मिलाएंगे, वर्षा। व है, र है, श में आ की मात्रा, वर्षा।
द में आ की मात्रा दा, न में आ की मात्रा ना, दाना। चुनकर, च में छोटी ऊ की मात्रा चू, न, चुन कर, दाना चुनकर। ल में आ की मात्रा ला, त में बड़ी की मात्रा ती, लाती। चीटी, च में क्या हो गया, ये बड़ी की मात्रा और उसके ऊपर बिंदु, अट में बड़ी की मात्रा चीटी। सचमुच, स च, म में छोटी की मात्रा च, सचमुच। क में ए की मात्रा, स में बड़ी की मात्रा सचमुच कैसी। कलाकार, क ल आ की मात्रा, क आ की मात्रा र, ये कलाकार है। घर, घर का में ओ की मात्रा को, घर को। ख में बड़ी ऊ की मात्रा खू, ब खूब। स ज में आ की मात्रा जा, त में बड़ी की मात्रा सजाती, चींटी। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा कोई भी कठिनाई हो तो आप मुझे कमेंट करना, मुझे बताना, तो उसको हम दूर करेंगे। अभी यहाँ पे छोटा तन, छोटा तन मतलब बॉडी, शरीर। चींटी का शरीर क्या बहुत बड़ा है? चींटी का शरीर बहुत ही छोटा है। अगर आप स्केल से उसको नापोगे तो कुछ मिलीमीटर में ही आएगा। सो छोटा तन, पर, छोटा तन पर बड़े, ब अड़ा एक ही मात्रा पर, बड़े इरादे। चींटी का जो शरीर है, जो उसका तन है, बहुत ही छोटा है, लेकिन जो उसकी जो इरादे हैं, इरादे मतलब किसी काम को कर लेने का जो वो सोचती है, वो तो बहुत बड़ा है। देख लो, चाहे कड़ी धूप हो या हो वर्षा, फिर भी चींटी रुकती नहीं है। कहीं से भी इसको मीलों दूर क्यों न जाना पड़े, वो मीलों दूर जाकर जो है अपना खाना लेकर आएगी। तो उसके इरादे जो है वो बहुत बड़े, चाहे उसका शरीर छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसके जो इरादे हैं वो बहुत बड़े हैं। नहीं कभी, चींटी जो है वो कभी भी नहीं घबराती। अभी हमने देखा ना पिछले स्लाइड्स में कि चाहे कड़ी धूप हो या हो वर्षा, कड़ी धूप और वर्षा भी चींटी को जो है उसकी हिम्मत नहीं हारती, हारने देती। वो फिर भी जो चींटी क्या करती, घबराती बिल्कुल नहीं, चाहे कड़ी धूप हो वर्षा हो, उसका जो काम है वो पूरा कर लेती है। नन्हे नन्हे, अभी चींटी का जो तन है वो ही खुद छोटा है, बहुत छोटा, उसका शरीर बहुत छोटा है। तो नन्हे न, नन्हे नन्हे पैर, तो उसके पैर तो और भी छोटा है, तो और नन्हे नन्हे मतलब बहुत ही छोटा छोटा। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, तो अभी अभी देखो उसके जो इरादे हैं, वो उसका जो इरादा है, जो काम पूरा करने का जो वो इरादा लेती कि हाँ मैं ये काम पूरा कर लूँगी, तो धूप हो या वर्षा हो, अपने इरादे कभी भी जो है वो उससे पीछे नहीं हटती। चाहे पर्वत पे चढ़ना हो तो भी जो है नन्हे नन्हे पैरों से पहाड़ पर चढ़ जाती है। उसका शरीर इतना छोटा है, लेकिन फिर भी जो है वो बड़े बड़े काम करके दिखलाती है। जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मतलब अड़ना मतलब एक बार सोच लिया कि ये तो मुझे करना है तो करना ही है। जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत ही पूजा है प्रभु की। मेहनत, मेहनत मतलब हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करना। और मेहनत जो है, जब हम मेहनत करते हैं, जो प्रभु होते हैं, जो हमारे गॉड है, उनको हमारी जो मेहनत है, हमारे अल्लाह है, उनको हमारी मेहनत बहुत अच्छी लगती है। मेहनत करने से वो खुश होते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अपने प्रभु की जो है वो पूजा कर रहे हैं। हमको हमको यही सिखाती चींटी, मतलब मेहनत करने से आप कोई भी चीज़, कोई भी मंजिल जो है वो हासिल कर सकते हो। मेहनत करने से जो हमारे अल्लाह है, हमारे गॉड है, वो हमारी बहुत ही मदद करते हैं। उनको मेहनत बहुत पसंद है। और ये कविता किसने लिखा है? प्रकाश मनु ने लिखा है। कविता किसने लिखा है? प्रकाश मनु ने लिखा है। तो आओ अभी हम इसको मात्रा लगा के पढ़ लेते हैं। छ, छ में ओ की मात्रा छो, ट में आ की मात्रा छोटा, त न तन, पर, ब
अड़ ए की मात्रा बड़े, ई र में आ की मात्रा द ए इरादे, न ह बड़ी की मात्रा यहाँ पे बिंदु है नहीं, क भ बड़ी की मात्रा कभी नहीं कभी, घ ब र में आ की मात्रा घबरा, त में बड़ी की मात्रा ती घबराती, चींटी, च में बड़ी की मात्रा ची, ट में बड़ी की मात्रा चींटी, नन्हे नन्हे, ये पूरा न, ये आधा न, और यह ह में ए की मात्रा नन्हे नन्हे, प में ए की मात्रा पैर पैर, ब ढ में आ की मात्रा कर, ये ढ के नीचे बिंदु है, पैर बढ़ाकर, प ये र है, इसको जो है ये ब हो गया, और ये व पे जो र है इसको पहले हम साथ में जोड़ेंगे, पर्वत पर्वत, पर चढ़ चढ़ चढ़, ज में आ की मात्रा जा, त में बड़ी की मात्रा ती चढ़ जाती, चीटी, काम काम, ब अड़ ए की मात्रा बड़े, कर क में ए की मात्रा के करके, द ये द है, और द में क्या हो गया, ये छोटी की मात्रा दिख दिख, ल में आ की मात्रा ला, और त में बड़ी की मात्रा दिखलाती दिखलाती, जहाँ जह चंद्र बिंदु, जहाँ कहीं, क ह बड़ी की मात्रा बिंदु है, जहाँ कहीं, अड़ अड़ अड़, ज में आ की मात्रा ज, और त में बड़ी की मात्रा जाती, चींटी, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, मेहनत, में ह न त, म है, म में ए की मात्रा ह न त, मेहनत, ह बड़ी की मात्रा ही, मेहनत ही, प में बड़ी की मात्रा, ज में आ की मात्रा पूजा, ह ए की मात्रा, प्र ये प है, ये र है, प्र, भ में किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा, प्रभु की, क में बड़ी की मात्रा, हम, क में ओ की मात्रा हमको, यही, यह बड़ी की मात्रा यही, स छोटी की मात्रा ख, आ की मात्रा त, बड़ी ई की मात्रा सिखाती, चीटी, किसने लिखा है, प्रकाश प्रकाश, म न छोटी की मात्रा मनु, प्रकाश मनु। आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लिए, यह है बातचीत के लिए। सो अभी आगे बढ़े प्रश्न उत्तर के साथ। पहला प्रश्न है, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं। मतलब आपने, ये आपने, आपने अपने अपने आसपास, आपने मतलब आपने, मैं और आप लोग अपने आसपास जहाँ हम रहते हैं, वो चाहे घर हो, और विद्यालय, विद्यालय, म में एक ही मात्रा में, विद्यालय में, क की मात्रा ना, कौन कौन, क में ओ की मात्रा ना, कौन से, जीव जंतु, जीव जंतु मतलब लिविंग थिंग्स, क्रीचर्स है ना, जीव जंतु देखे हैं। सो अभी जीव जंतु देखे हैं, उत्तर में ऐसे तो बहुत सारे जीव जंतु जो है हम अपने घर में, अपने विद्यालय में, अपने आसपास में, या हम जाते हैं पार्क में तो देखते हैं। उसमें से कुछ नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे तितली, तीतली तितली, कौवा कौवा, मधु मधुमक्खी, म आधा क और ख बड़ी की मात्रा मधुमक्खी, म च आधा च छर मच्छर, ब में छोटी की मात्रा आधा ल पूरा ल बड़ी की मात्रा बिल्ली, त में ओ की मात्रा, त में आ की मात्रा तोता आदि। सो उनमें से जो कुछ जीव जंतु हैं, हमने उनके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। तितली, पहला क्या है, तितली है, कौवा, मधुमक्खी, मच्छर, बिल्ली, तोता आदि। आइए दूसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। आपने, आ में आ की मात्रा आ, प न में ए की मात्रा, आपने
सबसे, स ब स ए की मात्रा, सबसे छोटा, छ ओ की मात्रा, ट आ की मात्रा, सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा। कीट मतलब इंसेक्ट, कीट देखा और कहाँ देखा है। इतने सारे इंसेक्ट्स में आपने कौन सा सबसे छोटा इंसेक्ट जो है, कीट जो है वो देखा है। मैंने सबसे छोटा कीट दीमक, दीमक को देखा है। सबसे छोटा कीट क्या है, दीमक है। मैं, और कहाँ देखा है, मैं अपने माँ के साथ अपने घर के पास एक बगीचे में गई थी, वहीं लकड़ी में मैंने उसे देखा। तो अभी क्या है, ये जो दीमक है वो दीमक कहाँ रहता है, दीमक जो है वो लकड़ी में लग जाता है। जब लकड़ी गीली हो जाती है ना, तो उसमें छोटे छोटे जो कीटाणु है, जो कीट है, जो इंसेक्ट्स वो पैदा हो जाते हैं, उसी को दीमक बोलते हैं। अभी आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर ली है और लकड़ी में कैसे लगा हुआ है। ये देखिए, ये रहा दीमक और ये लकड़ी में कैसे लगा हुआ है। ये तो पूरा लकड़ी को चट कर जाता है ये दीमक। भले ही बहुत ही छोटा साइज का है, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है, पूरा पूरा लकड़ी बर्बाद। प्रश्न 3, प्रश्न 3 क्या है, आपने चींटी, चींटी के अतिरिक्त, अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं। तो बोल रहा है कि आपने चींटी के अतिरिक्त मतलब अलावा, चींटी के अलावा और कौन कौन से श्रम, मेहनत करने वाले जीव देखे हैं। वो जीव बताइए जो बहुत मेहनत करते हैं चींटी के अलावा। तो हमने किसको देखा है, मधुमक्खी, हनी बीज को। म ध में ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा मधु, म आधा क ख बड़ी की मात्रा, तो हो गया मधुमक्खी। तितली, त में छोटी की मात्रा, त ल में बड़ी की मात्रा, तितली, मधुमक्खी, तितली, चिड़िया। च में क्या हुआ, छोटी की मात्रा, अड़ में छोटी की मात्रा, या चंद्र बिंदु, तितली, चिड़िया, मकड़ी। म क अड़ और बड़ी की मात्रा, मकड़ी आदि। आपने मधुमक्खी को देखा होगा, वो फूलों से जो है उसका रस निचोड़ कर, कहाँ कहाँ जाके रस निचोड़ कर हनी तैयार करती है। तो मधुमक्खी जो है वो बहुत मेहनत करते हैं। तितली जो है वो भी उड़ के जो अपना काम है वो पूरा करती है। और चिड़िया भी कहाँ कहाँ से दाना चुन कर लेके आती है अपने बच्चों के लिए, और खुद के खाने का जो है इंतज़ाम करती है। मकड़ी भी बहुत मेहनत से जो है वो जाला बुनता है। तो ये हो गया आपका कुछ ऐसे जीव जो चींटी के अलावा बहुत मेहनत करते हैं। मधुमक्खी, फिर से बोल रही हूँ, मधुमक्खी, तितली, चिड़िया, मकड़ी आदि। नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। अभी जो चींटी नन्ही है, हमने जो कविता पढ़ा चींटी के ऊपर, तो बोल रहे कि आपने जो कुछ ऐसा चींटी को लेकर अनुभव किया होगा तो यहाँ बताइए। जैसे कभी आप फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए बताती हूँ मैं, जैसे हम कभी सो रहे होते हैं और चींटी हमारे आँख पे या फिर कहीं गाल पे ऐसे काट लेती है, तो फिर क्या होता है, वो एक अनुभव हो जाता है हमारा ना, बाप रे वो चींटी ने काट लिया। तो वो कैसा एहसास रहता है, वो एक अनुभव है। या फिर कोई ऐसा जो आपने देखा हो चींटी को लेकर, जैसे पूरा लाइन में चलती है चींटी, पूरा लाइन, एक उनका चींटी का पूरा लाइन होगा, वो पूरा का पूरा जो है एकदम से लाइन में जा रही होती है। फिर देखोगे तो एक जगह पे बहुत सारा स्वीट्स है वहाँ पे गिरा होगा और सारी जो वहाँ पे लपटी हुई है, तो ये भी अनुभव है। कभी आपने कोई खाना अगर नीचे आपको पता ना चला हो, और खासकर जो मीठा होता है आपको पता ना चला हो, वो मीठा जो है वो नीचे गिर गया, तो फिर क्या होता है, उसमें जो है पूरे के पूरे थोड़ी देर बाद आके देखो तो पूरी चींटी लपट गई है उसके ऊपर। तो ये सब क्या है, अनुभव है। उत्तर, कुछ, ये मेरा अनुभव है। फिक्र नहीं करो, जब मैं नोट्स दूंगी तो क्लास में इसको बहुत छोटा कर दूंगी। अभी सुनो, कुछ दिन पहले माँ रसोई में चाय बना रही थी।
मैं भागकर माँ के पास गई तो उनसे टकरा गई। माँ चाय में चीनी डाल रही थी। तो क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है। रसोई मतलब किचन है ना, किचन में माँ क्या कर रही थी, चाय बना रही थी। तो मैं भी मतलब हम भी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो मैं भागकर माँ के पास गई तो उनसे टकरा गई। तो जब वो भागकर किचन में गई देखने की माँ, उनकी माँ क्या कर रही है, तो उसमें क्या हुआ, अपनी माँ से जो है वो टकरा गई। अब माँ उस वक्त क्या कर रही थी, जब वो टकरा गई अपनी माँ से, तो माँ जो है उस वक्त चाय में चीनी डाल रही थी। जब माँ चाय में चीनी डाल रही थी और ये अपनी माँ से टकरा गई, तो फिर क्या होगा, चम्मच में जो चीनी है वो नीचे गिर जाएगा। सो अभी देखो, चम्मच, च आधा म पूरा म छ, चम्मच हाथ से छूटकर, चम्मच क्या हुआ, हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और चीनी फैल गई। चम्मच अब टकराएंगे तो चम्मच नीचे गिरेगा और चम्मच में था चीनी, वो चीनी जो है पूरा फ्लोर पे जो है पूरा फैल गई। अब क्या हुआ आगे, माँ ने सारी चीनी समेट कर कूड़ेदान, सो माँ ने क्या किया, पूरी चीनी को जो इकट्ठा करके कूड़ेदान, कूड़ेदान मतलब डस्टबिन, कूड़ेदान में डाल दी। कहाँ डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दी। और हम रसोई से बाहर चले गए। ठीक है ना। अब वो चीनी जो पूरा गिर गया था, पूरा फैल गया था जो पूरा फ्लोर पे, उन सबको इकट्ठा करके समेट कर कूड़ेदान डस्टबिन में डाल दिया और फिर वो लोग बाहर आ गए, रसोई घर से जो है बाहर आ गए। लेकिन जब वापस आए तो फिर कुछ देर के बाद वो लोग वापस किचन में किसी काम से आए होंगे, तो क्या देखा कि बहुत सी चींटियां एक चीनी के दाने के आसपास है। सो एक चीनी का दाना है और उसके ऊपर बहुत सी चींटियां जो है लिपटी हुई है। मैं तो घबरा ही गई। और क्या, उसको देख कर क्या हो, क्योंकि एक चीनी के दाना पे इतनी सारी चींटियां अगर लपट जाए तो उसको देख कर इसको क्या हुआ, बहुत ही घबराहट हो गई। माँ ने फिर समझाया कि चींटियां अक्सर मीठे की तरफ खींची चली आती है। तो माँ ने क्या समझाया कि घबराओ मत, ये चींटियां जो होती हैं उनको मीठा बहुत पसंद है और वो मीठे की तरफ खींची चली आती है। आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 तैयार करेंगे तो फिर उसमें हम क्लास पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो रीच मी और डू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियोज़ की न जाने किसकी हेल्प हो जाए। और सजेशन के लिए मैं हमेशा जो हो हाजिर हूँ। चलिए फिर, जज़ाकल्लाह खैर। कठिन शब्द, पहला कठिन शब्द है श्रम। श्रम क्या हो गया, ये हो गया आपका श्र और ये म, श्रम। दूसरा धूप, ध बड़ी की मात्रा प, धूप। वर्षा, व श रा, वर्षा। सचमुच, सचमुच। कलाकार, क ल में आ की मात्रा ला, क आर, कलाकार। सजाती, स जाती। घबराती, घ ब राती, घबराती। नन्हे, नन्हे। पर्वत, प ये र त, पर्वत, पर्वत। फिर हो गया आपका मेहनत, में हा न त, मेहनत। पूजा, पूजा में आ की मात्रा जा, पूजा। ये है प्रभु, प्र भ छोटी ऊ की मात्रा, प्रभु। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। श्रम, धूप, वर्षा, सचमुच, कलाकार, सजाती, घबराती, नन्हे नन्हे, पर्वत, मेहनत, पूजा, प्रभु। आप इनको 3 बार लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। शब्दार्थ, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, शब्दार्थ। पहला शब्द है श्रम।
श्रम का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम। राग, राग मतलब गीत, जैसे कोई राग सुनाती, गीत, कोई गीत हो गया, कोई संगीत हो गया। हमारे कविता में है श्रम का राग, तो यहाँ पे क्या है, मेहनत का जो गीत है वो गाती है, और या तो हमें एक मेहनत करने का संदेश जो है वो देती है। दूसरा है तन। तीसरा है तन, तन मतलब शरीर, बॉडी। पर्वत, पर्वत पहाड़। अड़ जाना, किसी चीज को करने के लिए अड़ जाना, मतलब कि बस मुझे ये काम करना है तो करना है, टिक जाना। किसी बात पर टिके रहना या ठान लेना, डट जाना। कड़ी, कड़ी का मतलब है तीव्र और तेज। कड़ी मतलब बहुत तेज धूप है, अब बहुत तीव्र धूप है। वर्षा, वर्षा बारिश, बारिश। सजाती, सजाती का मतलब सुंदर बनाती, सजावट करती, हर चीज को अच्छे से रखकर सुंदर बनाना, कोई भी जगह को या कोई भी किसी भी चीज को सजाना हो तो। इरादे, इरादे संकल्प, निश्चय, कोई इरादा कर ले तो हाँ मुझे तो ये काम करना है तो करना है, तो एक संकल्प हो जाता है, एक निश्चय हो जाता है कि ये काम तो हमें करना है। घबराती, घबराती नहीं, नहीं घबराती मतलब वो डरती नहीं है, वो विचलित नहीं होती। पर्वत, पर्वत पहाड़। पूजा, पूजा उपासना भक्ति, पूजा मतलब उपासना करना, भक्ति करना। हर पल, प्रत्येक क्षण, हमेशा। नन्हे नन्हे, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, यहाँ पर्वत 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं है। एक बार और देख लेते हैं। श्रम, मेहनत, परिश्रम। राग, गीत, संगीत। श्रम का राग, मेहनत का गीत, संदेश। तन, शरीर। पर्वत, पहाड़। अड़ जाना, किसी बात पर टिके रहना या ठान लेना, डट जाना। कड़ी, तीव्र तेज। वर्षा, बारिश। सजाती, सुंदर बनाती, सजावट करती है। इरादे, संकल्प, निश्चय। घबराती नहीं, डरती नहीं, विचलित नहीं होती। पर्वत, पहाड़। पूजा, उपासना, भक्ति। हर पल, प्रत्येक क्षण, हमेशा। नन्हे नन्हे, बहुत छोटे छोटे। पाठ का सार, आइए देखते हैं अभी पाठ का सार। अभी जो चीटी कविता हमने पढ़ा है उसका सार, उसका जो समरी है वो है। पहला हमने पढ़ा है, चींटी का जीवन हमें हमेशा हिम्मत, अनुशासन और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना सिखाती है। चींटी के जीवन से हम क्या सीखते हैं? चींटी के जीवन से हम क्या सीखते हैं कि हमें हमेशा हिम्मत से काम करना चाहिए, और अनुशासन, रूल्स रेगुलेशन जैसे वो फॉलो करते हैं तो अनुशासन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और बहुत ही लगन के साथ, मेहनत के साथ जो आपने अपना लक्ष्य, जो आपने अपना टारगेट या एम रखा है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा, चींटी कभी आलस नहीं करती, क्योंकि हरदम वो चलती रहती जब तक उसका जो काम है वो पूरा ना हो जाए। तो इसका मतलब यह होगा चींटी कभी जो है आलस नहीं करती। चींटी अपने लिए दाने इकट्ठा करने में जुटी रहती है। चींटी क्या करती है? अपने लिए दाने इकट्ठा, दाना इकट्ठा करने में जुटी रहती है, वो दाना ढूंढ ढूंढ कर जो है अपने लिए लेकर आती है। चींटी का आकार छोटा है लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा है। चींटी का आकार छोटा होने के बावजूद भी उसका हौसला क्या है? बहुत बड़ा है, उसके जो इरादे हैं वो बहुत बड़ा है। चींटी हमेशा कतार में चलती है। चींटी हमेशा क्या आता है? कतार मतलब लाइन, लाइन में जो क्यू में जो है वो चलती है, कतार में चलती है। चींटी हमेशा मिलजुल कर काम करती है। चींटी हमेशा कैसे काम करती है? मिलजुल कर जो है वो पूरे ग्रुप में, कॉलोनी ऑफ एंट्स बोलते हैं, ग्रुप में काम करती है। नेक्स्ट,
चींटी के अनुसार मेहनत को ही पूजा मानना चाहिए। तो चींटी क्या सिखाती है कि जो मेहनत करके जो है हमें अपना दाना इकट्ठा करना चाहिए, या मेहनत कोई भी काम जो है हमें मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि मेहनत से किया हुआ काम से जो हमारे अल्लाह पाक है वो भी खुश हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कविता से आगे, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी। उस पर ऐसा वाला जो स्माइली का चिन्ह बनाइए। लड्डू, क्या लड्डू चींटी खाना चाहेंगी? बिल्कुल, लड्डू तो चींटी को बहुत पसंद है, क्योंकि तो लड्डू बहुत मीठे होते हैं। तो यहाँ पे हम बना देंगे स्माइली। चींटी के लिए हो गया पार्टी टाइम। करेला, करेला क्या चींटी खाना चाहेंगी? करेला तो होता है कड़वा, तो चींटी तो इसको खाना नहीं चाहेंगी। गेहूं के दाने, दाने तो चींटी को बहुत पसंद है, तो गेहूं के दाने वो जरूर खाना चाहेंगी। और बताओ चीनी, चीनी खाना चाहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि चीनी क्या होता है, मीठा होता है। शहद, शहद भी खाना चाहेंगी, शहद भी जो है खाना चाहेंगी चींटी। सूखी पत्तियां, सूखी पत्तियां चींटी तो खाना नहीं चाहेंगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। अभी ये जो पंक्तियां यहाँ पे दी गई है ये हमारे जो कविता है चींटी वहीं से है। उसी लाइन में जो जो नहीं है यहाँ पे वो हम पूरा करेंगे, खालिस्तान को जो है भर देंगे। तो घर को क्या है, घर को खूब सजाती, घर को खूब सजाती चींटी। और पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, चढ़ जाती चींटी। दाना चुनकर लाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी। श्रम का राग सुनाती चींटी, दाना श्रम का राग सुनाती चींटी। आगे चलते हैं। और देखो यहाँ पे कविता के अनुसार क्वेश्चन भी हमें पढ़ना आना चाहिए। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिख कर बताइए। सो यहाँ पे एक दिया हुआ है, जैसे कभी न घबराना। चींटी हमें सिखाती है कभी भी हमें जो है घबराना नहीं चाहिए। और मेहनत करना, यहाँ पे हम एक और लिख देंगे, मेहनत, मेहनत करना। घर को सजाना, है ना, घर को सजाती चींटी, तो घर को सजाना ये भी सिखाती है कि अपने घर को सजा के रखना चाहिए। और आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात, भाषा की बात। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? अभी हमने कविता पढ़ा तो उसमें चींटी को कलाकार, घर सजाती है तो उसे कलाकार कहा गया है। और क्या क्या कहा गया है? मेहनती, मेहनती, मेहनती कहा गया है। और बहुत ही अडिग है, कि जो एक बार इरादा कर लिया उसको बस वो पूरा कर लेती है, तो अडिग, अडिग, अडिग। और बड़े इरादे वाला, इरादे उसके छोटे नहीं है, बड़े इरादे हैं उसके, बड़े इरादे, बड़े इरादे वाली। ठीक है, मेहनती, कलाकार, मेहनती, अडिग, बड़े इरादे वाली। अभी यहाँ पे कितनी बार आई चींटी, चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है?
इन्हें गिनिए और उतनी चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तो अभी हमने जो है काउंट कर लिया है। अगर आप कविता को जो है काउंट करोगे तो वहाँ पे 8 टाइम्स जो है 8 बार जो है चींटी आई है। तो बाकी 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम बाकी के जो 6 है बना लेंगे। चलो बनाते हैं। ऐसे ऐसे करो, ये उसके एंटीना हो गए, ये उसका पैर हो गया, एक और एक बड़ा सा, ठीक है। ये एक ही हो गया। थोड़ा आँख अच्छे से बना दो। और मेरी अच्छे से नहीं बन रही है, आप और अच्छे से बना लेना। ट्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये इसके पैर, इसका एक बॉडी और दूसरा बॉडी यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है। ये हो गया आपके 8 टाइम्स। अच्छे से बना के कलर कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पाठ्य पुस्तक से है। आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे चींटी कविता का 2 पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। अभी क्या है कि बाकी जो बचे हुए लाइन है हम खुद से बना के इनको पूरा कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि उसको लेने जाती, दाना को लेने जाती चींटी, दाना पाकर खुश हो जाती चींटी। दाना, ये मैंने अपना बनाया है, आप भी अपना बना सकते हैं खुद से। दाना पाकर खुश हो जाती चींटी। उसके बाद बड़े मजे से चट कर जाती, बड़े मजे बड़े मजे से चट कर जाती, चट कर जाती। कभी नहीं घबराती चींटी, कभी नहीं घबराती, कभी नहीं घबराती चींटी। मेहनत करके खाती चींटी, मेहनत मेहनत करके खाती चींटी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शब्दों की तुकबंदी। तुकबंदी मतलब राइमिंग वर्ड्स। जैसे दाना के साथ तुक बनता है गाना, है ना। सोना, वो सारा। ऐसे धूप, धूप के साथ क्या हो जाएगा हमारा कूप, कूप सूप रूप। कड़ी, कड़ी के साथ आपका हो जाएगा बड़ी, कड़ी बड़ी। और क्या हो जाएगा खड़ी, कड़ी बड़ी खड़ी सड़ी। राग, राग का हो गया आपका साग, साग भाग नाग। तो एक ही लिखना है, इसको बोलते हैं तुक बंदी, तुक वाले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। बिल्कुल सही है। अगर हम अपने घर में देख ले तो कहीं ना कहीं कोने में आपको चींटी जो है चलती हुई आती जाती मिल जाएंगी। एक दिन वह आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है। तो एक दिन चींटी क्या होगी यहाँ पे जो है आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है। जैसे आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ये एक बच्चा है और यहाँ पे एक चींटी है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है।
तो यहाँ पे एक बच्चे ने क्या हुआ कि एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। क्या कहती? आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी लिखिए। अब आपके उसके बीच में क्या क्या बातें होंगी वो यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हो गया हमारा नमस्ते चीटी, आज आप अकेली आई हैं। ये कौन बोल रहा है? आप, मतलब कि जैसे मैं बोल रही हूँ या बच्चा है, यहाँ पे बच्चा चीटी को बोल रहा है कि नमस्ते चीटी, आज आप अकेले आई हैं। तो चीटी का जवाब क्या होगा? मैंने लिखा है नहीं, सबके साथ आई हूँ। तो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पे हम और भी अपने तरीके से बना सकते हैं। ये एक मैंने बनाया एग्जाम्पल के, नहीं सबके साथ, सबके साथ आई हूँ, सबके साथ आई हूँ, सबके साथ आई हूँ। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? तो बाकी सब कहाँ हैं? फिर आप पूछोगे अच्छा तो बाकी सब कहाँ है? तो बाकी सब कहाँ, बाकी सब कहाँ है, बाकी सब कहाँ है? चीटी बोलेंगी बस मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं, बस मेरे पीछे पीछे ही, मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। आगे बढ़े। आगे यहाँ पे एक कविता दी गई है, बहुत अच्छी सी कविता है जिसको सिर्फ हमें पढ़ने के लिए बोला गया है। तो आइए इस मजेदार कविता को पढ़ते हैं शब्द बाय शब्द। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। अब चींटी और हाथी इस कविता में खेल रहे हैं, और कौन सा खेल खेल रहे हैं? छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक जो है वो खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आगे बढ़ते हैं। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी और हाथी मिलके एक गेम खेल रहे, खेल खेल रहे हैं। उस खेल का नाम है छुपन छुपाई, इसको हम लोग इंग्लिश में हाइड एंड सीक भी कहते हैं। तो दोनों मजे से खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। तो अभी छुपन छुपाई में हाथी, देखो यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी फोटो दी हुई है उसमें देख साफ साफ चित्र दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हाथी है पेड़ के पीछे छिप गया है। अब हाथी जो पेड़ के पीछे छिप गया है, चींटी उसको ढूंढ रही है, तो चींटी को जो है हाथी एकदम से दिख गया। क्यों ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि हाथी का शरीर का आकार जो है बड़ा है, हाथी का शरीर बड़ा है ना, इसलिए चींटी को दिख गया। अभी किसकी टर्न है? अभी चींटी छिपेगी और हाथी उसको ढूंढेगा। सो देखते हैं। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। अब जब चींटी की बारी आती है तो चींटी भागकर जाकर मंदिर में छिप जाती है। तो फिर ये जो है हाथी को भी एकदम से पता चल जाता है कि चींटी जो है वो तो मंदिर में छिपी है। जैसे चींटी को पता चलता है कि हाथी जो है वो तो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है। अब हाथी को कैसे पता चला कि चींटी तो बहुत छोटी सी है, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत सारे मिठाइयाँ होती है। तो उससे पता चल गया हाथी को कि चींटी जो है मंदिर में जाकर ही छिपी हुई है। तो ये थी बड़े मजेदार कविता। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे ये सारे हमारे जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसको सॉल्व करके इसको समझ के पढ़ेंगे तो हमारा जो और भी सब लेसन को पार्ट को समझने में मदद करेगा। पहला प्रश्न है, चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है? सो चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है? चींटी कविता में चींटी शब्द हमने ऑलरेडी ड्राइंग किया था ना अभी पिछले वाले पेजेस में। चींटी का कितनी बार काउंट करके बताओ, उसका चित्र बना दो। तो चींटी कविता में चींटी 8 टाइम्स, 8 बार आया है। कविता में चींटी शब्द 8 बार आया है। प्रश्न 2, चींटी अपने पैर बढ़ाकर कहाँ चढ़ जाती है? अभी चींटी जो है अपने नन्हे नन्हे पैर को बढ़ाकर कहाँ चढ़ रही है? कोई बता सकता है? वैसे मैं ही हूँ तो मैं ही बता देती हूँ क्लास में। उत्तर है
चींटी अपने नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती है। पर्वत पहाड़ पर चढ़ जाती है। प्रश्न 3, कड़ी धूप या वर्षा होने पर चींटी क्या करती है? उत्तर, कड़ाके की धूप या वर्षा बारिश होने पर भी चींटी घबराती नहीं है और दाना चुनकर लाती है। ठीक है। कड़ी धूप या वर्षा होने पर चींटी क्या करती है? कड़ाके की धूप, कड़ाके की मतलब बहुत तेज धूप या बारिश वर्षा होने पर भी चींटी घबराती नहीं है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और समझ लिया चींटी के बारे में, चींटी कितनी साहसी है। और दाना चुनकर तो वो लेकर आ ही जाती है। आगे है प्रश्न 4, चींटी हमें क्या सीख दे रही है? चींटी हमें क्या सीख दे रही है? उत्तर, चींटी हमें लगातार मेहनत करने की सीख दे रही है। तो चींटी हमें क्या सीख दे रही है? इस चींटी कविता में, जो आनंदमयी चींटी कविता है, उसमें चींटी हमें क्या सिखा रही है? चींटी हमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो मेहनत करना सिखा रही है। चींटी कब बड़े काम करके दिखाती है? चींटी कब बड़े काम करके दिखाती है? चींटी चींटी जब कहीं अड़ जाती है। अड़ना मतलब जब चींटी टिक जाती कि नहीं मुझे ये तो काम करना है। तो जब वो अड़ जाती है, जब वो टिक जाती है एकदम कि आई जस्ट वांट टू डू दिस, ये तो मुझे करना है, तो बड़े काम करके दिखाती है। प्रश्न 6, कविता में चींटी को कलाकार क्यों कहा गया है? अब इस कविता में चींटी को कलाकार क्यों कहा गया है? उत्तर, चींटी घर को सजाती है। चींटी क्या करती है? घर को सजाती है, इसीलिए उसे कलाकार भी कहा गया है। प्रश्न 7, प्रश्न 7, कविता में चींटी को कलाकार क्यों कहा गया है? उत्तर, चींटी को कलाकार इसलिए कहा गया है क्योंकि वह एक छोटी कारीगर की तरह अपने घर बिल या बोम्बी, बोम्बी बॉ है उसके ऊपर बिंदु है, इसको हम लोग बॉ है इसके ऊपर बिंदु बोम्बी, ऐसे बॉम्बी, या फिर जो है हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बॉम्बी आधा माँ के साथ। ठीक है। खूब सुंदर और व्यवस्थित ढंग से सजाकर रखती है। तो चींटी के घर को क्या कहते हैं? बॉम्बी या फिर बिल कहते हैं। अब ये बॉम्बी इसमें आएगा ये ऐसे। ठीक है। प्रश्न 8, चींटी हमको क्या संदेश सीख देती है? चींटी हमें सिखाती है कि मेहनत ही प्रभु की पूजा है। क्या बोलती है कि मेहनत करना एक तरह से जो है प्रभु की पूजा करने जैसा है। वह हमें कभी ना घबराने, मिलजुल कर काम करने और भविष्य के लिए संचय संचय करने की सीख देती है। तो क्या यहाँ पे है कि वो एक तो मेहनत करना ऐसा है जैसे कि आप प्रभु की पूजा कर रहे हो, और बोलती है कभी भी घबराओ मत, और मिलजुल कर जो है वो काम करना चाहिए, और अपने भविष्य, अपने आगे के लिए जो है ये सीख देती है कि कैसे अपने भविष्य को अच्छा बेहतर बनाए। प्रश्न 9, कविता में चींटी की कौन सी 2 विशेषताएं बताई गई है? मेहनती, एक तो मेहनती बोला गया है उसको, वह हर मौसम चाहे धूप हो या बरसात में काम करती है। अडिग और साहसी, अडिग और साहसी, वह कभी भी हार नहीं मानती, इसके लिए वो अडिग है और साहसी है, और बड़ी बाधाओं को पार कर जाती है, और बड़े बड़े मुश्किल को भी चींटी जो है वो पार कर जाती है। आगे बढ़ते हैं।
बहुविकल्पी प्रश्न, विकल्पी प्रश्न मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। यहाँ पे एक प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से सही ऑप्शन हमें ढूंढ के बाहर निकालना है। प्रश्न 1, चींटी किस प्रकार का राग सुनाती है? भागने का, सुख का, श्रम का, दुख का? जी बिल्कुल, ग श्रम का। प्रश्न 2, चींटी क्या चुनकर लाती है? चींटी क्या चुनकर लाती है? चींटी फूल चुनकर लाती है, या फिर दाना, या कांटे, या फल? सो हमको पता है चींटी जो है दाना चुनकर लाती है। प्रश्न 3, चींटी के इरादे कैसे हैं? छोटे हैं, बड़े हैं, टूटे हैं, अच्छे हैं? चींटी के इरादे बहुत बड़े हैं, हमने देखा है बड़े हैं, छोटा तन पर बड़े इरादे वाली चींटी है। प्रश्न 4, चींटी नन्हे पैरों से कहाँ चढ़ जाती है? छत पर चढ़ जाती है, पेड़ पर, पहाड़ पर, दीवार पर? आंसर है ग, पहाड़ पर। चींटी जो है अपने नन्हे पैरों से पर्वत पर चढ़ जाती है, मतलब पहाड़ पर चढ़ जाती है। प्रश्न 5 है, कविता में चींटी को किसके समान बताया गया है? खतरनाक बताया गया है, कलाकार, बदसूरत, या गुणवान? तो कलाकार बताया गया है कविता को, क्योंकि वो अपने घर जो है बिल या बॉम्बी को बहुत अच्छे से सजाकर रखती है। अभी यहाँ पे सत्य असत्य मतलब ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए वाक्यों में से सत्य या असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, चींटी अत्यंत ही मेहनती जीव है। बिल्कुल सही, क्या है? सत्य है, बट ट्रू है। चींटियां पहाड़ों पर चढ़ने में असमर्थ रहती है। तो ये बिल्कुल भी झूठ है, क्योंकि नन्हे नन्हे पैर होने के बावजूद भी जो है वो पहाड़ पर चढ़ जाती है चींटी। चींटियां मेहनत करना नहीं जानती, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी गलत है। चींटी तो बहुत मेहनत करती है, वो तो बहुत ज्यादा मेहनती है, हमने देखा। प्रश्न 4, अभी जो प्रश्न 4 है वहां है, चींटियां अपने घर को सजाती है। बिल्कुल, चींटियां अपने घर को सजाती है, तो हम क्या करेंगे? ये सत्य है। इसी के साथ आज हमने जो है अपना दूसरा पार्ट जो है ख़त्म कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में कमेंट करें, मैं सुधार करूँगी। और आप लोगों से बहुत इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर ले और शेयर कर दे, और मेरी मदद करे कि मैं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।